एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, हसन कमाल का नमस्कार। सबसे पहले दोस्तों तो बड़ा दुख हुआ, और यकीनन आपको भी बड़ा दुख हुआ होगा ये सुनकर कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत बड़े आर्टिस्ट ऋषि कपूर और इरफान खान कैंसर के मर्ज से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। दोनों ने ऐसी जगह छोड़ी है जो आसानी से भरी नहीं जा सकी। दोनों अपनी फिल्मों की वजह से उनकी यादें और उनके नाम हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपने एनवीएन के साथियों की तरफ से इरफान खान और ऋषि कपूर की फैमिलीज़ को यकीन दिलाता हूँ कि हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक अजीब तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी। महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट जब आए उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें जो हमारे गवर्नर साहब हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनका रोल जो था वो बहुत डिस्कस हुआ, पब्लिक डिबेट का मौजू बना। और ये वो आरएसएस के पुराने वर्कर हैं, अब भी वो आरएसएस की काली टोपी ज़रूर लगाते हैं। चड्डी और शर्ट तो नहीं पहनते, लेकिन टोपी ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद बहरहाल गवर्नमेंट पहले एक बनी, चंद घंटों में वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई। उसके बाद अल्टीमेटली महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बनी, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलाकर। और उद्धव ठाकरे उसके यूनानिमसली सब ने एक राय होकर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे इलेक्शन भी नहीं लड़े थे, और उद्धव ठाकरे स्टेट की किसी दोनों जो विधानसभा और विधान परिषद में से किसी के भी मेंबर नहीं थे। तो ऐसी सूरत में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी एक हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी होता है। और 9 विधान परिषद की सीटें खाली थीं जिनका इलेक्शन होने वाला था, मगर कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसे पोस्टपोन कर दिया। वो वक्त गुजरता गया और अब मई आ गया, और उद्धव ठाकरे के लिए ये ज़रूरी था कि 27 मई से पहले वो किसी एक हाउस के मेंबर बन जाएं। तो ये जब सूरत पैदा हुई तो उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो गई, और पॉलिटिक्स शुरू हुई दिल्ली से, और दिल्ली से भी किसकी? अमित शाह से। और वो फिर यहाँ के गवर्नर साहब ने उसका खेल खेलना शुरू कर दिया। तो मुसीबत ये थी कि ये क्या किया जाए। तो गवर्नर के पास ये होता है कि वो विधान परिषद के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है। वो नॉमिनेशन होता है किस पे? लिटरेचर की फील्ड से, साहित्य की फील्ड से, कला की फील्ड से, आर्ट की फील्ड से, किसी और सोशल फील्ड से, किसी और मेडिकल फील्ड से, किसी भी तरह से कोई वो कुछ मेंबरों को नॉमिनेट कर सकता था। उद्धव ठाकरे के बारे में ये जाना जाता था कि उनको फोटोग्राफी का इश्क, बल्कि ये कहा जाए कि उनके को फोटोग्राफी का जुनून था शुरू से, बचपन से वो थे, और उनके कैमरा था। और उनकी कई फोटोग्राफी की नुमाइशें हुई, एग्जीबिशंस हुई, पसंद किया गया उन्हें बहैसियत फोटोग्राफर, और ये माना गया कि वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। तो महाविकास अघाड़ी ने गवर्नर से ये कहा कि आपको जो नॉमिनेट करते हैं कला की फील्ड से और दूसरी फील्ड से, आर्ट की फील्ड से, तो उद्धव ठाकरे साहब को एक फोटोग्राफर के तौर पर नामजद कर दीजिए, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो फोटोग्राफर है, उनको उस सिलसिले में इनाम भी मिल चुके हैं, रिकग्नाइज फोटोग्राफर है, और फोटोग्राफी आर्ट की फील्ड की चीज़। लेकिन गोशवारी साहब तो कुछ और, कहीं और से इशारे पा रहे थे। उन्होंने उस लेटर का आज तक जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ कहा ना कहा, और दिन गुजरते चले आ रहे थे। अब चंद ही दिन रह गए, तो आखिर में फिर ये महाविकास अघाड़ी के कुछ लोग गवर्नर से मिले और उनसे कहा कि भाई आप
कुछ कीजिए, कर दीजिए नॉमिनेटेड तरीके से। उद्धव ठाकरे साहब ने भी उनसे कहा कि आप मुझे इस तरीके से नॉमिनेट कर सकते हैं तो आप मुझे नॉमिनेट कर दीजिए। गवर्नर साहब ने जवाब क्या दिया कि आप मोदी जी से बात कर लीजिए। हेलो योर एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, आपको मालूम नहीं है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट इस मुल्क का प्रेसिडेंट करता है। तो अगर कोई आपके पास कोई एप्लीकेशन लेके आया था तो आप ये तो कह सकते थे कि मैं प्रेसिडेंट से बात करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट साहब को जवाब दूँ। लेकिन आपका ये जवाब कैसा था कि आप मोदी जी से बात कर लीजिए। ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? खैर, इसके बाद उद्धव ठाकरे साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे जो भी कहा और जिस तरह भी कहा, और मैं रिपीट करता हूं, उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से जो भी कहा और जिस तरह भी कहा, उसका नतीजा ये हुआ कि चंद ही घंटे के अंदर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इलेक्शन कमीशन को फ़ोन किया और कहा कि आप विधान परिषद के इलेक्शन करवा दें फौरन। और इलेक्शन कमीशन ने उस इलेक्शन की डेट भी देती है 21 मई। जाहिर है कि असेंबली मिल नहीं सकती, लेकिन आजकल तो हर काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है। प्राइम मिनिस्टर खुद चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करते हैं। तो ये फैसला पहले भी हो सकता था बड़ी आसानी से कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वोटिंग हो जाएगी, लेकिन ये मामला टाला जाता रहा। देवेंद्र फडणवीस साहब भी उसमें अपना गेम प्ले करते रहे। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में भी पॉलिटिक्स चलती रही। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने मोदी जी को फ़ोन किया तो उसके बाद ये मसला हल हो गया है। लेकिन अब ये इतनी आसानी से हल कैसे हो गया है, उसकी भी एक कहानी। वो कहानी ये है कि गोश्वारी साहब हों या कोई और देवेंद्र फडणवीस साहब हो, जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ है वो नरेंद्र मोदी जी के आगे बच्चे हैं दोनों। नरेंद्र मोदी जी को यह मालूम हुआ, और उनको मैं अब आपको बताता हूँ, मेरे अपने सोर्स बताते हैं मुझे कि उनको एजेंसीज ने ये बात बताई कि इस वक्त अगर उद्धव ठाकरे के मामले में कुछ ज़रा भी गड़बड़ की गई तो वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगी। वजह यह है कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद उद्धव ठाकरे जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद अगर उनके नॉमिनेशन में या उनके अपॉइंटमेंट में किसी तरह की कोई रुकावट डाली जाती तो लोग रुकावट डालने वालों को माफ़ नहीं करते, और उसका उनको खमियाजा महाराष्ट्र में नहीं सारे हिंदुस्तान में भुगतना पड़ता। मोदी जी की समझ में ये बात आ गई। एक तो मेरी समझ में ये गवर्नर का जो डिपार्टमेंट है मेरी समझ में आता ही नहीं। ब्रिटिशर्स के वक्त के टाइम तो वहाँ वाइसराय उसके नुमाइंदे होते थे। गवर्नर होती क्या चीज़ है, क्या भला है? इस इंस्टीट्यूशन को जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए हमारी डेमोक्रेसी के लिए उतना ही बेहतर होगा। बहरहाल इस तमाम पॉलिटिक्स के बाद अब ये बात तय हो गई है कि जो तलवार लटक रही थी वहाँ विकास अघाड़ी के सर पर कि अगर 27 मई तक उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर किसी हाउस के मेंबर नहीं बने तो उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, वो तलवार अब हट गई है। महाराष्ट्र में चीज़ें बेहतर हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में इस बात का स्वागत किया गया होगा और लोगों ने इस बात का भी स्वागत किया होगा कि उद्धव ठाकरे अब चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही बात बतानी थी। इसके बाद कुछ दूसरी बातें भी करेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।